Okay, so today we are continue with our last lecture on the topic rate of change problems. We have given you very good questions for doing as a homework. सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके आंसर्स कितने सही हैं कितने गलत हुए। तो इसमें से ये पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा था। ये क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें जरा। So question is, we have a dynamite blast. A dynamite blast blows a heavy rock straight up with a launch velocity of 160 feet per second. यानी कि launch velocity मतलब initial velocity, and it reaches a height of s equals to 160 t minus 16 t square feet after t seconds. पहले ये बताओ मेरे को, ये जो सिचुएशन है डायनामाइट ब्लास्ट की, रियलिटी में तो शायद किसी ने देखी हो, बट फिल्मों में आपने जरूर देखा होगा। तो मुझे आप याद दिलाइए कि कौन सी पिक्चर का सीन आपको याद आ रहा है इस डायनामाइट के ब्लास्ट से, बता सकते हो? आई थिंक सो कि शायद शोले में ऐसा सीन रहा हो डायनामाइट ब्लास्ट का, बट पुरानी फिल्मों में अक्सर ऐसा होता था, है ना, कि लेबर काम कर रही होती थी और वहां डायनामाइट ब्लास्ट होते थे इस तरीके से। हमें तो याद है, पर आजकल की फिल्मों में ये नहीं होता। तो मुझे लगता है हमारा टाइम ज्यादा बढ़िया था फिजिक्स की सिचुएशंस को एनालाइज करने का, विजुलाइज करने का। ठीक है, मुझे काफी फायदा होता है उन चीजों का। ओके, एनी हाउ, अब अदरवाइज आप ये सारे, इतनी टेक्नोलॉजी तो आपको भी पता है कि डायनामाइट ब्लास्ट करने में यूज होता है। ठीक है, फाइन। अब ये बताइए कि ये जो रॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इनिशियल स्पीड से ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एस मैक्स पे तो पहुंचेगा ही। जब ये एस मैक्स पे पहुंचेगा उसके बाद ये नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, तो जो पहला पार्ट हमसे पूछा है, हाउ हाई डज द रॉक गो, तो कोई नई बात नहीं पूछी, ये तो पता ही है हमें ना कि ऐसा होने जा रहा है। देखो, क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछ रहे हैं, क्या उसको हम विजुलाइज कर पाएंगे, क्या उस बात को हम सही मान पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। ये करना आपको बहुत जरूरी है। सो हाउ हाई डज द रॉक गो, अगर इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रेज योर हैंड। हाँ भी इरशाद, जल्दी बताना बेटा, समय कम होगा। यू शुड बी, नहीं बता पा रहे हो भाई इरशाद, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है। सर सबसे पहले सर इसमें जो हमें ये जो मैक्सिमम हाइट दी गई है 160 टी माइनस 16 टी का स्क्वायर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट पे, और मैक्सिमम पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी वो जीरो होगी, जैसे कि उसमें दिया हुआ है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती तो जीरो होती है। तो हम उसे जीरो को इक्वल रख देंगे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। उससे हमारा टाइम निकल जाएगा। फिर हम उसी टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू 160 t माइनस 16 t का स्क्वायर। तो इससे हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आ जाएगी। ओके गुड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमें एक इक्वेशन दी है, s इक्वल्स टू 160 t माइनस 16 t स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये हाइट है। हाइट किसकी है? हाइट ऑफ रॉक एट t सेकेंड्स पे। तो भाई लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ऐसी इक्वेशंस का क्या फायदा हमें रहता है? इसका ये फायदा है कि जो भी टाइम आपको मालूम होगा, जो भी टाइम आप यहाँ डालेंगे, उतनी हाइट आपको रॉक की पता चल जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? पहले तो ये बताओ।
ठीक है, तो इस इक्वेशन को जानना सबसे पहला स्टेप है जरूरी। जो टाइम पता होगा वो टाइम हम डालेंगे, उतनी हाइट उस टाइम की हमें मिल जाएगी। तो अगर हमसे कहा है हाउ हाई डज द रॉक गो, तो अगर हमें वो टाइम पता चल जाए कि भाई जब रॉक हाईएस्ट हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा, उस समय का अगर हमें कोई टाइम बता दे या हम पता कर लें, तो उस टाइम को यहाँ डाल के वो एस मैक्स निकल जाएगा। कितने लोग एग्री करेंगे इस पे? ठीक है, तो अब एस मैक्स के ऊपर हमें एक कंडीशन आपको 9th क्लास से पता होगी या वैसे भी पता होगी कि किसी भी चीज को आप ऊपर को फेंक के देखिए तो क्या होता है। कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से, तो वो जाती है, उसकी धीरे धीरे जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाती है। किसके कारण से? क्या वजह होती है स्पीड कम होने की? सर ग्रेविटी। रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट से कम होती जाती है और एक वक्त पे आके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो भाई ये जो कंडीशन है v इक्वल्स टू 0 वाली, इसका हम फायदा उठा सकते हैं ना इस कंडीशन का। हमें वो टाइम पता करना है जब x मैक्स हम निकाल पाए, और हमें पता है कि s मैक्स कब होता है, एट v0। सो एट v0 वी हैव s मैक्स। तो अब जो हमने डेरिवेटिव की हेल्प हम कैसे ले पाएंगे? अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दूं इस h हाइट का, क्योंकि याद रखना ये जो h हाइट है ये बेसिकली पोजीशन का काम करेगी। विल यू एग्री? इट इज एक्ट एज ए पोजीशन ऑफ रॉक ना? यस सर। एट टाइम Yes, sir. t, एट टाइम t, और आपको बताया हुआ है कि वेलोसिटी क्या होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो वहां से v तो हमें मिल ही जाएगा, और v का एक्सप्रेशन जब मिल जाएगा और उस v को जब हम 0 भर के उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये इक्वेशन डेफिनेटली फंक्शन ऑफ टाइम होगी। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितने मानते हैं कि आपको t मिलने वाला है? ठीक है ना, फंक्शन t को जब आप सॉल्व करेंगे तो t ही तो मिलने वाला है आपको। ठीक है, सभी मान रहे हैं t मिलने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये जो t मिलेगा हमें जिसपे v 0 होगी, इस सिचुएशन में s मैक्स के लिए वो t एक ही t आएगा या 2 t भी आ सकते हैं? सर मेरे तो 2 आए थे टी, एक तो 2 and 8। सर एक ही आएगा, एस नहीं मैक्स बेटा, के लिए मैं तो जो एक सवाल आएगा। पूछ रहा हूँ उसके t की बात हो रही है, 2 t किसी और सिचुएशन में आएंगे, इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड ये पूछा है कि यहाँ पर इस मौके पर जो t आएगा, इसमें तो एक, इस वो मैंने गलती मौके कर दी, पर जो सेकंड ही पार्ट t में। आएगा, इस एक ही मौके पे आएगा t का सर। क्या सर इसमें मीनिंग एक ही है? आएगा सर, सॉरी। चिल्ला रहे हैं। सुनो मेरी बात, इस मोमेंट पे t का ये मीनिंग है कि भाई किस टाइम पे v 0 है। तो आप ये बताओ, एक ही टाइम पे तो v 0 बनेगा? यस सर। ये रॉक ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक ही मोमेंट, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब v 0 होगा, इसलिए इस t को एक ही वैल्यू में आना होगा। तो भाई फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा? यस सर। यस सर। फर्स्ट पार्ट मैंने समझा दिया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सर आंसर क्या है सर? हाउ सर डज द रॉक गो। देखो मेथड तो समझा दिया मैंने, आंसर यू जानना है स्क्वायर बाय आपको? 2 से नहीं निकल जाएगा? आंसर जानना है आपको, बता रहे हैं, सॉल्व किया हुआ है मैंने। सर 400 फीट। यस यस सर, 400 फीट आया, 400 फीट। देख पा रहे हो ये आंसर? तो टाइम आपका निकलेगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड पे आपका ये देखो, ये इक्वेशन है जो समझाया मैंने। सर यू स्क्वायर बाय 2 से अप्लाई करके नहीं निकाल सकते ना? क्या कह रहे हो?
सर u स्क्वायर बाय 2g अगर मैं पुट करूं उसमें वैल्यू तो नहीं निकलेगी ना मेरा h max? आप कह रहे हो जो सर क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? हाँ सर, क्योंकि u स्क्वायर बाय 2g से भी निकलनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है ना इन्होंने तो। देखो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि नहीं, ये जो इक्वेशन से जब तुम अब एक्सेलरेशन निकालोगे ना इस इक्वेशन का, तो वो एक्सेलरेशन वो फ्री फॉल वाला नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आप समझो कि अभी आप जानते ही नहीं हो। क्लियर? इक्वेशंस ऑफ मोशन आप नहीं जानते हो। बात ये है कि जब तुम मान लो कोई इक्वेशन ये वाली लगा रहे हो, जैसे इसमें क्या t निकालना है या s निकालना है, अगर तुम चाह रहे हो ये लगाना, ठीक है भाई, तो मेरे को ये बताओ, ये इसको लगाते वक्त तुम a को क्या भरोगे? a को क्या फिलअप करोगे? सर -9.8 एक्सेलरेशन मैंने 10 भरा था। नहीं तो तभी तो गलत होगा ना। यू आर नॉट श्योर ना, इट्स ए फ्री फॉल केस। सर मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, तो यू आर नॉट श्योर कि ये फ्री फॉल केस है। अगर इसलिए इसको लगाने से बचो, वो मैं समझाऊंगा। अगर आपके पास एस दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में एस आपको दिया हुआ है, तो भाई आप ए यहाँ से निकाल सकते हो ना एक्सेलरेशन का ए, तो आप वो निकालने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा इट्स ए फ्री फॉल मोशन। तो वो फ्री फॉल जब आएगा तब समझाऊंगा, अभी इसको लगाओगे गलत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चीज क्या है ये। क्लियर? एक्सेलरेशन केस है। ओके अब सर, आगे बढ़िए। तो 5 सेकंड यहाँ से भाई पहले का आंसर है 400 फीट। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट इज 256 फीट अबव द ग्राउंड ऑन द वे अप एंड ऑन द वे डाउन। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है उन्होंने बी पार्ट को बहुत अच्छे से समझा है, उन्हें समझ में आया ये बी पार्ट? रेज योर हैंड। चलिए, काफियों को लग रहा है भाई। हाँ भाभिया बताइए कि बी पार्ट को कैसे करना होगा। भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सो वी मूव ऑन टू दिव्यांशी। दिव्यांशी आप बताओ। दिव्यांशी जल्दी करो। सर मैंने तो s की जगह पे 256 पुट कर दिया था, वो s इज इक्वल टू 160t माइनस 16t स्क्वायर की जो इक्वेशन है उसमें s हमें s मतलब 256 पे निकालना था ना, कि पहले हम उस पे टाइम निकालेंगे, उसके बाद उस टाइम से फिर हम स्पीड या वेलोसिटी निकालेंगे। तो आप ये चलिए आप आंसर बताइए। टेल मी द वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी बताओ क्या आएगी। सर मेरे t तो 2t आए हैं। माइक आवाज कम आ रही है, जोर से बोलिए। मेरे 2t आए हैं। हाँ 2। अच्छा पहले बताओ 2t क्यों आएंगे? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 2 टाइम हियर? बता सकते हो दिव्यांशी? नहीं। मूव ऑन टू रूपाली। रूपाली टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 टाइम हियर। व्हाई यू आर सर गेटिंग? क्योंकि वो अपवर्ड जाएगी तो वापस बैकवर्ड भी जाएगी, तो
सर एक जगह पे वो 2 बार आएगी ना, तो 256 फीट पहले वो ऊपर जाएगी, फिर जब वो 0 वेलोसिटी से वापस आएगी तो वापस उस पोजीशन पे आएगी ना, तो इसलिए 2t है। ओके, वेरी गुड। आप डायग्राम भी देखो, कितनी बढ़िया डायग्राम है कि 256 मीटर की 400 सॉरी मीटर में नहीं, फीट में बात चल रही है। तो द क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन बुक। वहाँ पे जो बुक्स बनी हुई है फीट में बनी हुई है उस समय के टाइम में। तो कोई बात नहीं, हमें ये मैटर नहीं करता फीट में बात हो रही है मीटर में हो रही है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो चाहे बात माइल्स में हो, फीट में हो, जिसमें मर्जी हो, ठीक है। तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ टेल मी, एस मैक्स है 400 फीट और 256 वाली जो हाइट है वो आपको बिल्कुल सही आप कह रहे हैं 2 बार अचीव होगा, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार बैक आते हुए। तो आप मुझे ये बताओ वो 2 टाइम आपके कौन से आए हैं? सर 2 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। तो आप मुझे वेलोसिटी बता दीजिए दोनों टाइम पे। 2 सेकेंड की 96 फीट पर सेकेंड अपवर्ड जाते टाइम, और 8 सेकेंड की -96 फीट पर सेकेंड डाउनवर्ड में। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है या नहीं? है सर। क्या सिग्निफिकेंस है? सर पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी, नहीं, वो ऊपर की साइड जा रहा है। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब का वो ऊपर जा रहा है और नेगेटिव मतलब वो नीचे की साइड। नीचे आ रहा है, प्रोवाइडेड हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है, प्रोवाइडेड, ठीक है। ऊपर गोइंग डायरेक्शन को हमने Yes, sir. पॉजिटिव माना है। अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव से आप ये इंप्लाइज करोगे कि दोनों का जो डायरेक्शन है जाने और आने का ऑपोजिट होगा। चलिए ठीक है भाई। तो अब मैं पूछूंगा समीक्षा से, समीक्षा स्पीड क्या आएगी? सर जो ऊपर जाने के टाइम पे स्पीड होगी वो तो सेम ही होगी, 96 फीट पर सेकेंड वेलोसिटी के सेम होगी, पर जो नीचे जाने वाली होगी वो 68 फीट पर सेकेंड आएगी। नहीं। ओके, यू आर सेइंग कि नीचे जाने में स्पीड चेंज हो जाएगी। यस सर। व्हाई यू थिंक सो? सर क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो मतलब उसको एक तरह से उसको पुश मिल गया, और जो वेलोसिटी है वो स्पीड के इक्वल इसलिए होगी क्योंकि उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा। फिर जब हम ऊपर जाके नीचे जाएंगे तो हम अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज करें तो एक तो वेलोसिटी और स्पीड उस टाइम पे इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। तो फिर अगर हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट। तो उसका जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो 400 हमारी मैक्स हाइट और ऊपर से 144 लेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है। चलिए, एनीवन हैविंग डिफरेंट आंसर? यस सर। एक मिनट, वो बच्चे हाथ खड़ा करे जिसका आंसर समीक्षा से अलग है स्पीड को लेके। सर थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में ही 2 चीजें पूछी थी ना, वेलोसिटी और स्पीड। यस सर। वेलोसिटी की बात तो हो गई, स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, ओनली इरशाद इज हैविंग डिफरेंट आंसर। वागेश है आज की क्लास में? हाँ वागेश, तुम्हारा क्या आंसर है भाई स्पीड का? वागेश बेटा जल्दी माइक ऑन करो। तो भाई वागेश लिख के जवाब भेज दो स्पीड का जल्दी। ओके, रूपाली तुम्हारा क्या आंसर है स्पीड को लेके? इरशाद तुम्हारे पास आ रहे हैं हम बेटा, 1 मिनट। रूपाली, व्हाट इज योर आंसर रिगार्डिंग स्पीड? जल्दी जल्दी।
कैन आई से समथिंग सर? हाँ बोल लो, अभी ये लोग तो अब बोल नहीं रहे हैं, बोलो। लाइक सर वेलोसिटी में तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, बट स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस होगा, सो हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा इसमें। लाइक ऊपर जाने वाली में तो सेम होगी, जब नीचे वापस आएंगे ना उसमें हम 256 नहीं लेंगे, उसमें हम लेंगे 400, जो और जो बाकी का डिस्टेंस है ना सर, वो एस मैक्स और 256 के बीच का डिस्टेंस है वो ऐड करके फिर वहां से हम स्पीड निकालेंगे उसमें से। आपका कितना है स्पीड वो बताओ। सर ये एक्चुअली मतलब दिखा नहीं सर पार्ट, वैसे सर मैंने अभी अभी कैलकुलेशन किया सर इसकी। ओके। सर मैंने भी सेम मेथड ही अप्लाई किया है। हाँ, रूपाली का आंसर मैं जानना चाह रहा था। रूपाली आप नहीं बोल पा रही हो तो मैसेज करके बोल दो, व्हाट इज योर आंसर फॉर स्पीड। ओके, वागेश का भी आंसर 68 आ रहा है भाई स्पीड का। ओके चलिए, तो हम इरशाद के पास अब जाएंगे। इरशाद कुछ अलग सोच रहा है इस मामले में, इस मसले में। हाँ भी इरशाद बोलिए। बाकी सभी तो कह रहे हैं कि आते सर स्पीड कम हो जाएगी, आप क्या सोचते हो? सर मेरे ख्याल से सर जो स्पीड और वेलोसिटी में जो फर्क होता है वो डायरेक्शन का होता है सर। तो जो वेलोसिटी जब यहाँ पर नीचे आ रहे थे, मतलब जब हम डाउनवर्ड आ रहे थे, रॉक जब नीचे गिर रहा था तब -96 फीट पर सेकंड थी। अब जब स्पीड की कोई मतलब डायरेक्शन होती ही नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो फिर इसका मतलब जो यहाँ की जो स्पीड होगी वो 96 फीट पर सेकंड होगी पॉजिटिव में। आप ऐसे सोच रहे हो? यस सर। पर आप इनकी बातों को कैसे गलत ठहराओगे? जो समीक्षा ने एक्सप्लेनेशन दी, जो अनमोल ने एक्सप्लेनेशन दी, उसको कैसे ठहराओगे गलत? और रूपाली तो स्पीड को बढ़ा दे रही है भाई। रूपाली माइक पर आओ, ऑन करो माइक को, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। हाउ यू आर इंक्रीजिंग स्पीड? चलिए, तो फुल फ्लैज जवाब किसी के पास नहीं है, तो यहीं से पता चल जाता है कि मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बहुत सारी आपके डाउट्स हैं, मोशन आपको ठीक से क्लियर नहीं है। जब हम मोशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, परंतु जितना हमने अभी तक जितना पढ़ा है हमने कैलकुलस के अंदर, क्या उसी लेवल से, उतनी नॉलेज से क्या हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे या नहीं? पहला सवाल तो सर ये मेरे है। पास आंसर है सर। हाँ बोलिए। सर डिस्प्लेसमेंट अगर कंसीडर करेंगे तो सर जब जो ये स्टोन है, जो रॉक है सर, वो वापस जब आएगा सर, तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है सर, तो फिर अगर हम कंसीडर करें ये दोनों के मतलब बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो 256 फीट ही होगा। और सर उसके बाद फिर हम मतलब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो सर 96 फीट पर सेकेंड ही आएगा और पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। अच्छा, आप लोग सारे इतना इसके अंदर घना दिमाग लगा रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ, आपसे जो स्पीड पूछी गई है, स्पीड भाई दो प्रकार की होती है, या तो एवरेज, या तो इंस्टेंट। ठीक है, तीसरी स्पीड नहीं होती। तो अगर किसी ने आपसे या तो नाम लेके पूछ दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, देयर इज नो कंफ्यूजन कौन सी स्पीड है। पर किसी ने अगर सिर्फ कहा कि फाइंड द स्पीड, तो आपको सिचुएशन में जाके ये डिसाइड करना है कि दे आर आस्किंग यू एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? ठीक है, सारे एग्री कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे ना इंस्टेंट कहा ना एवरेज, तो आपको सिचुएशन में जाना है और ये पता लगाना है कि ये स्पीड इंस्टेंट होगी या एवरेज होगी। सो नाउ टेल मी, आपसे कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट इज 256 फीट।
तो भाई साहब ये 256 जो फीट वाली जो बात बताई है ये एक इंस्टेंट है कि नहीं है? यस और नो? यस सर, इंस्टेंट। अगर ये इंस्टेंट है तो ये स्पीड कौन सी हुई? कौन सी स्पीड कहलाएगी ये जो आपसे पूछा जा रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप ये कहलाई जाएगी इंस्टेंट स्पीड। और आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड में क्या डिफरेंस है? दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहता है और इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है। सो दिस इज इंस्टेंट वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। तो क्या समझ में आया? इतना घना दिमाग नहीं लगाना है, अभी जब मोशन चैप्टर करेंगे तब लगाना। आई बात समझ में? यानी कि बेटा 256 फीट पे जो भी वेलोसिटी थी उसका जो मैग्नीट्यूड काउंट होगा वही स्पीड कहलाएगा। यानी कि आंसर क्या बना? दोनों ही केस में 96 और 96। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के चक्कर में, तो वो आपको ये वाली बात क्लियर नहीं थी, एवरेज और इंस्टेंट वाली। ठीक है? और इरशाद का हालांकि आंसर सही था पर एग्जैक्टली उसे भी नहीं मालूम था कि रियलिटी में बाकियों को गलत कैसे साबित करना है। क्यों इरशाद? एग्री? यस चलिए, सर। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन मैंने बड़ा ढूंढ के सेलेक्ट किया था। आई नो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू डेवलप योर कंसेप्ट्स। ठीक है, इसलिए इसके हर पार्ट को मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और दोनों के अंदर आपको बढ़िया सीखने को मिला होगा। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट आफ्टर द ब्लास्ट। यानी कि सीधा सीधा हमसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया है और हमें एक्सेलरेशन आती है निकालनी। किस किस को आती है बताओ? वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ढूंढनी। आप सभी को तो यहाँ देखिए सी पार्ट के लिए हमने सीधा सीधा वेलोसिटी एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, यानी इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया और ये आपके सामने रिजल्ट है। यानी कि आपका पास आ रहा है -32। अगेन टेल मी यहाँ माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? सर मीनिंग रिटार्डेशन है सर। बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि क्वांटिटी को हम स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करते हैं? एक बार हाथ नीचे कर रहा हूं, फिर बताओ। यू ऑलरेडी नो अबाउट स्केलर एंड वेक्टर्स। चलिए, काफी लोगों को मालूम है, तो जिसको नहीं मालूम है उसके लिए इतनी सी बात बताएंगे कि नॉर्मली वी डिवाइड द क्वांटिटीज। जितनी हमें 12 तक पढ़नी है उतने में हम 2 में ही उसको डिवाइड करते हैं। लाइक द वन दे आर स्केलर एंड द अदर दे आर वेक्टर। दोनों में फर्क क्या है? वेक्टर आर दोज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, और जो स्केलर होती हैं उनके पास सिर्फ क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। यानी कि एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस। ठीक है, उनको जरूरत ही नहीं है। अब मैं कहूं कि मैं किसे पूछूं कि मास बताओ भाई एक ऑब्जेक्ट का, तो आपने बताया 50 kg। यू नेवर से कि इसके साथ डायरेक्शन 50 kg अप डाउन, ऐसा थोड़ी ना कहोगे आप।
so direction is not required. So what I mean to say कि आपको पता है एक्सेलरेशन आप सीख जाओगे कमिंग टाइम में, जब भी हम नई क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि वो भी स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है भाई, अब ऐसा करते हैं, मीटिंग हमारी एंड हो रही है, सो यू कंटिन्यू इन द सेकंड मीट।